के आए थे, डंडे और असला लेके आए थे, जिनके बारे में वीडियो में आ रहा है कि अच्छा पत्थर भरो, ये करो, और जो गोलियां चला रहे हैं कोई गुंडों का गिरोह है जो कि इसमें शामिल है। भड़काने का दूसरा काम करे, आपको गुस्सा आए, समझ आता है पत्थर मारने का किसी को अधिकार नहीं है। जानबूझ के आग लगाने का पूरा काम किया, और बाद में जिन्होंने मंदिर में से गोलियां चलाई पुलिस के सामने खड़े होके, क्योंकि बाद में गुड़गांव की मस्जिद किसने तोड़ी, वहाँ के मौलवी की हत्या किसने की। और सवाल ये भी पूछो कि उसके बाद में जो बुलडोजर का राज चल रहा है, जो सवाल हाई कोर्ट ने पूछे हैं कि भाई चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोगों की दुकान तोड़ रहे हो, सिर्फ उन्हीं की दुकानें इलीगल हैं, किसी की इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हम मेवात हिंसा को लेकर, या मेवात बेल्ट क्या है, मेवात के भीतर जिस तरीके से शांति रही, शांति की लगातार हम अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग आज़ादी के किस्से अपने गांव देहात में भी सुनते रहे हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है योगेंद्र यादव साहब। सर पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें बातचीत के लिए समय दिया। और पहला सवाल तो मेरा यही कि मेवात हिंसा में हम अलग अलग नेताओं के बयान देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कहीं कह रहे हैं कि सुनियोजित थी, अनिल विज कह रहे हैं कि देखिए जी इस तरीके से जो पूरा मसला हुआ है इसमें तो सीआईडी ने भी पहले बता दिया था, इस तरह से पत्थर इकट्ठे किए गए। तो नेताओं के भी आपसी बयानबाजियां जो है उनमें भी तालमेल हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप वहाँ पर गए, तकरीबन 22 साल आपने उस मेवात की रूह को समझा है। मेवात क्या है? पहली बात तो जी ये जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, इसके बारे में देखो, लोगों की आस्था है, शिव जी का मंदिर है, जल चढ़ाते हैं, पुरानी आस्था है, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए मंदिर में जाने का, जल चढ़ाने का, तो इस यात्रा में कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप डंडे लेके जाओ, तलवार लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ, भड़काओ, लोगों को कहो तेरा जीजा आ रहा है, मैं ससुराल आ रहा हूँ, तो स्वागत करना। भड़काने का किसी को अधिकार नहीं। दूसरी बात, भड़काने का दूसरा काम करे, आपको गुस्सा आए, समझ आता है पत्थर मारने का किसी को अधिकार नहीं है, व्हीकल को आग लगाने का किसी को अधिकार नहीं है, चुन चुन के दुकानों को आग लगाना, तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो हुआ है बहुत शर्मनाक है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पे जिन्होंने पत्थर चलाए, व्हीकल जलाए, चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें जलाईं। इनकी शिनाख्त करो, इनको सजा दो। सजा उनको भी दो जिन्होंने वीडियो बनाए, भड़काया, जानबूझ के आग लगाने का पूरा काम किया, और बाद में जिन्होंने मंदिर में से गोलियां चलाई पुलिस के सामने खड़े होके। और सवाल इन पुलिस वालों से भी पूछो कि भाई तुम्हें पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, फिर उसके बाद 150 व्हीकल क्यों आने दिए? ये लाठी तलवार लेके तुम्हारी आंख के सामने कैसे घूम रहे थे? ये गोली चलाने का काम तुम्हारे होते हुए कैसे हो रहा था? और जब हिंसा शुरू हुई तो तुम कहाँ चले गए भाई? 3-4 घंटे, जैसे एक बार रोहतक में हुआ था, झज्जर में हुआ था, और ये अपने ये जो रामपाल ने किया था तब हुआ था, फिर एक पंचकुला में एक बार हुआ था, पुलिस गायब, दिखाई ना दे रही। अरे भाई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? तो उंगली सबकी तरफ उठती है, सबसे पूछना चाहिए। न्याय की दृष्टि ये है कि इसकी सज़ा, इसकी ऐसी सज़ा सबको मिलनी चाहिए, सबको बराबर मिले, तब तो न्याय है। और जब उस सब की जांच करो तो ये भी जांच करो कि बाद में गुड़गांव की मस्जिद किसने तोड़ी, वहाँ के मौलवी की हत्या किसने की। और सवाल ये भी पूछो कि उसके बाद में जो बुलडोज़र का राज चल रहा है, जो सवाल हाई कोर्ट ने पूछे हैं कि भाई चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोगों की दुकान तोड़ रहे हो, सिर्फ उन्हीं की दुकानें इलीगल हैं, किसी की इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये देश में कर क्या रहे हो? देश में बुलडोज़र का राज चलेगा कि न्याय का राज चलेगा? तो ये सारी चीज़ें जब हम दोनों आँख खोल के देखेंगे तब हमें सच्चाई नज़र आएगी। तो ये, इसे हम हिंसा कहें, इसे हम दंगा कहें, इसे दो गुटों के बीच में संघर्ष कहें, मतभेद कहें, मनभेद कहें, इसे क्या नाम दिया जाए? जो ना दिया जाए वो मैं बता देता हूँ। ये दो संप्रदायों के बीच में हिंसा नहीं है। जैसा दिल्ली में हुआ ना कि भाई मोहल्ले मोहल्ले वाले एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो चीज़ समाज को ख़त्म कर देती है 100 साल के लिए। मेवात में एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ है
कि गांव के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हो, पड़ोसी गांव एक दूसरे से लड़ रहे हो, मोहल्ले वाले एक दूसरे से लड़ रहे हो। एक तरफ ये जो यात्रा थी, यात्रा में बिल्कुल आस्था वाले लोग थे, महिलाएं थी, कोई महिला बच्चे दंगा करने नहीं आते, करवाने नहीं आते, और उन्हें पता होता तो आते ना। लेकिन यात्रा में उनके साथ में हुड़दंगाई थे, जो पहले से योजना बना के आए थे कि भाई कुछ करवाना है, ऐसा भड़काओ 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 भड़काओ, कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा, ये करने वाले थे, जो तैयारी करके आए थे, डंडे और असला लेके आए थे, जिनके बारे में वीडियो में आ रहा है कि अच्छा पत्थर भरो, ये करो, और जो गोलियां चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक तरफ ये हुड़दंगाई थे, और दूसरी तरफ, और ये सारे हुड़दंगाई अपने आप को हिंदू शोभा यात्रा, धर्म का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये लोग सारे, और दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय मुस्लिम यंग लड़के थे। वहाँ कोई संस्था इन्वॉल्व थी ऐसा मेरे को अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्थर अचानक तो जेब में नहीं आ जाता ना, कहीं से तो पत्थर आया होगा। पेट्रोल अगर लाया है तो भाई 15-20 मिनट तो लगते हैं ना पेट्रोल लाने में, कहाँ से आया पेट्रोल, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो कहीं ना कहीं कोई गुंडों का गिरोह है जो कि इसमें शामिल है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ऊपर से राजनीतिक शय है। तो दो चीज़ें हम ना कहें, एक तो ये कि संप्रदायों के बीच में हिंसा नहीं हुई, और दूसरा जो कुछ हुआ अचानक नहीं हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ अचानक नहीं हुआ क्योंकि ये यात्रा इस स्वरूप में 3 साल से निकल रही है। 2 साल पहले जब ये यात्रा निकली थी तो वहीं पे नलड़ मंदिर के पास एक मजार है, उस मजार को तोड़ा गया था। तब सुलह सफाई हो गई, यात्रा के लोगों ने माफ़ी मांग ली और एकदम मामला दब गया। मतलब पुलिस प्रशासन को तो पता था ना कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, वीडियो चल रहे थे, सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी। मान लो सीआईडी की रिपोर्ट ना थी इनके पास, तो भाई 27 तारीख को वहाँ सद्भाव समिति की बैठक हुई प्रशासन के सामने, वहाँ ये वीडियो दिखाए गए उनको, मेरे साथियों ने दिखाया इसलिए मैं गारंटी से जानता हूँ कि साहब ये देखो ये वाले वीडियो चल रहे हैं, माहौल बहुत टेंस है, और ये मोनू मानेसर, ये जो भगौड़ा है, ये ऐसे ऐसे वीडियो चला रहा है, आप कृपया इसका इंतज़ाम कीजिए। तो पूरा पता था। एक तो होता है ना कि भाई आप अपने दफ्तर में बैठे हो, अचानक खबर आई कि कहीं पे दंगा हो गया, तो भाई फिर आप भागोगे दौड़ोगे। आपको तारीख पता है कब होगा, आपको स्थान पता है कहाँ होगा, आपको पता है कौन लोग करेंगे। उसके बाद अगर होता है तो लानत है पुलिस और प्रशासन के ऊपर। तो अचानक नहीं हुआ, और खाली 2 समुदायों के बीच में हिंसा नहीं हुई। मैं एक घटना का, 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। पहला, जब ये यात्रा चली और उस दिन 31 जुलाई को घटना हुई, उससे 10 दिन पहले और आज तक एक और यात्रा चल रही है जो मेवात से गुजर के 84 कोस यात्रा है, ब्रज वाली है। हाँ, तो वो कई गांव से होके मेवात के लगभग साइड के कोने से होके निकलती है, नीम का गांव भी उसमें से है। अब वहाँ पे मैं जानता हूँ वो, मतलब हमारे अपना साथी है, तालीम हुसैन करके नाम है, वकील हैं, उसने अपना घर खोल रखा है। रोज रात्रि आते हैं वो ब्रज कोस यात्रा के यात्री आते हैं, रोज ठहरते हैं। चलिए उसके घर की बात को भी भूल जाओ, अरे भाई यात्रा रोज मेवात से गुजर रही है, कोई घटना हुई है क्या उसमें? कितने सालों से कोई घटना हुई है क्या? तो ये कहना कि हिंदुओं ने प्रोसेशन निकाला, मुसलमान ताक में थे, हिंदू आ गए मार दो, सब बकवास है। तो पहली तो यात्रा निकल रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई एकमात्र यात्रा हुई और ये हो गया। दूसरा, ये जो बड़कली चौक पे घटना हुई, क्योंकि नूह के अलावा एक और जगह थी जहाँ हिंसा हुई, और वहाँ पे टारगेट करके हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया। मैं तो खुद अपनी आँख से देख के आया हूँ। बचाया किसने? सिर्फ 3 दुकानों के बाद वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने मिल के बचाया। वहाँ पास में गांव है और उस गांव से लोग आए, नगीना गांव है, गांव का सरपंच मुसलमान है, उसने वहाँ के हिंदुओं मुसलमानों सबको इकट्ठा किया। पुलिस तो भाग गई थी, 500 लोगों को इकट्ठा किया और इन गुंडों को भगाया कि हमारे शहर को ऐसे करने की अनुमति नहीं देंगे। बचाया उन्हीं ने। जो वहाँ पे पड़ोस में गुरुकुल है भादस में, किसने बचाया? वहाँ के मुसलमानों ने बचाया। यहाँ नूह के अंदर एक मजिस्ट्रेट थी, फंस गई, मिसेस जैन, अपनी बच्ची के साथ इलाज करवाने गई थी, आग, उसकी कार को आग लगा दी। किसने बचाया? पुलिस नहीं गई उसे बचाने के लिए, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ के मुसलमान जो सारे थे, मुसलमान ये जो वकील, सबको एक एक को मैं जानता हूँ, मैं 20 साल से उस इलाके को देखता आ रहा हूँ, उन्होंने जाके बचा के लाया। तो ये कहना कि हिंदू मुसलमान संप्रदाय में झगड़ा था, 2 समुदायों में आपसी भिड़ंत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से प्रायोजित लोग थे। आप ये कहिए हुड़दंगियों और दंगाइयों में भिड़ंत, ये आप ठीक कह सकते हैं।